नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके एजुकेशन पर। दोस्तों मैं आज आपके लिए आवर्त सारणी से संबंध 50 क्वेश्चन लेकर आऊँ जो कि आने वाले एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले मैंने पार्ट 1 करा चुका हूँ। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 को देखें, जिससे कि पार्ट 2 के क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया है। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम पार्ट 2 के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो दोस्तों पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से डॉबल रनर द्वारा ज्ञात तर्क में से नहीं है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, इस नियम के अनुसार जो बीच वाला तत्व होता है उसका परमाणु द्रव्यमान होता है वो लगभग दोनों परमाणुओं के औसत के बराबर होता है। तो दोस्तों पहले नियम को हम देखते हैं। तो पहला है हमारे पास लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो दोस्तों हम देखते हैं इसका क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान 7 होता है लिथियम का, पोटेशियम का 39 होता है। दोनों का हम क्या निकालेंगे, दोनों का हम औसत निकालेंगे दोस्तों। तो इनका औसत निकल कर आएगा हमारे पास 23, जो कि किसका होता है दोस्तों, सोडियम का होता है। ये किसका नियम है दोस्तों, ये हमारा डॉबेराइन का त्रिक का नियम है। तो हम चेक करते हैं कौन से इसमें से त्रिक नहीं है। तो दोस्तों पहला है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बिल्कुल आपका दोस्तों ये बिल्कुल सही है। कैल्शियम, पोटेशियम, बेरियम, दोस्तों ये भी आपका बिल्कुल सही है। और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों जो डॉबेराइन ने जो 3 त्रिक दिए गए थे, तो दो तीनों त्रिक यही हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा त्रिक नहीं है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन होगा डी, ये आपका त्रिक नहीं है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों हम। लोहा जो कि गुणों में निकेल और कोबाल्ट जैसा होता है, इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है, ये किसकी कमी थी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी न्यूलैंड्स। दोस्तों जो हमारा कोबाल्ट और निकेल होता है इनको हेलोजन वर्ग के साथ रखा गया है, जो कि कमी थी किसकी, न्यूलैंड्स की, ऑक्टेव की। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों हम। निम्नलिखित में से कौन न्यूलैंड्स के अष्टक की कमी को बताता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है हमारा, यह केवल हल्के तत्वों के लिए लागू होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। यह कैल्शियम तक लागू होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आपके सही सभी जवाब सही हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम। तत्वों का रासायनिक गुणधर्म पता लगाने के लिए मेंडलीव ने किन तत्वों से बने योग के निर्माण के लिए ध्यान केंद्रित किया। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने योग के लिए ध्यान केंद्रित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में कुल आवर्त तथा समूह कितने होते हैं। तो दोस्तों इसके अनुसार जो हमारे पीरियड होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, हम आवर्त बोलते हैं, तो इसमें आवर्तों की संख्या होती है 6, और जो ग्रुप होते हैं दोस्तों वो होते हैं हमारे 8। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एक ही आवर्त में स्थित तत्वों के परमाणु में क्या समान होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कोषों की संख्या समान होती है आवर्तों में। दोस्तों हम जो लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, जो हमारी क्षैतिज लाइन होती हैं दोस्तों, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे आवर्त कहलाते हैं। तो दोस्तों जैसे हम पहले आवर्त में देखते हैं, पहले आवर्त में जैसे हमारा हाइड्रोजन और कौन से आते हैं, हीलियम आते हैं। तो हम देखते हैं हाइड्रोजन में कोषों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, और हीलियम में कितनी होती है, 1 होती है। तो हम देखते हैं आवर्त में क्या होती है, कोषों की संख्या समान होती है। तो दोस्तों इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम। एक ही समूह के तत्वों के परमाणु में क्या समान होता है। दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया समूह, तो हम जानते हैं ऊपर से नीचे आते हैं इनको क्या कहते हैं, हम वर्ग कहते हैं, या टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं। तो दोस्तों जो इसमें समान होते हैं वो हमारे समान होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। डी ऑप्शन दोस्तों आपका सही जवाब है। इसके बारे में कुछ नीचे समझते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों ये हमारे साथ ये पी ब्लॉक के क्या है, तथ्य हैं जिसको हमारे हम समझते हैं। जैसे पी ब्लॉक का ये यहाँ 13वां वर्ग है, इसमें देखते हैं बोरोन। तो बोरोन का परमाणु क्रमांक होता है 5 होता है। तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन बनेंगे तो पहले कोष में 2 और लास्ट में 3 आएंगे। तो दोस्तों हम देखते हैं और चेक करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम को भी देखते हैं। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, वो होता है 13। इसमें इलेक्ट्रॉन बनते हैं 2, 8 और 3। तो दोस्तों हम देखते हैं इसके बाह्यतम कोष में संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 3 आते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं जो ऊपर से नीचे आते हैं इन सभी तत्वों में जो संयोजक इलेक्ट्रॉन होंगे वो 3 होंगे। तो दोस्तों आपका संयोजक इलेक्ट्रॉन का 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन में मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन हमें हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था, बिल्कुल सही है दोस्तों। समस्थानों के लिए कोई स्थान नहीं था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। कुछ समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग वर्गों में रखा है तथा असमान गुणों वाले वर्गों एक ही वर्ग में रखा है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों सभी जवाब आपके सही हैं।
तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। मेंडलीव के द्वारा तत्वों के वर्गीकरण के लिए किए गए प्रयासों संबंध में से गलत को चुनिए। तो दोस्तों हम देखते हैं कौन सा इसमें से गलत है। तो पहला ऑप्शन है हमारा, रासायनिक गुण को पता लगाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को चुना गया क्योंकि ये बहुत सक्रिय होते हैं, अधिकांश तत्वों के साथ युग्म बनाते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। परमाणु संख्या उनका मुख्य आधार था। दोस्तों ये बिल्कुल आपका गलत है, क्योंकि परमाणु संख्या उनका मुख्य आधार नहीं था, उनका मुख्य आधार था परमाणु द्रव्यमान संख्या। लेकिन दोस्तों आपसे क्या पूछा गया, इसमें से गलत पूछा गया। तो दोस्तों आपका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो दोस्तों इसके बारे में और देखते हैं। सी ऑप्शन हमारे वर्गीकरण के लिए कार्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों ये भी आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों एक और लास्ट में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से उन्होंने मुक्त हाइड्र और ऑक्साइड आया। तो दोस्तों ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आपसे पूछा गया इसमें से गलत कौन सा है, तो दोस्तों आपका गलत है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, यह किसका सिद्धांत था। तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी मेंडलीव का सिद्धांत था। दोस्तों यदि आपसे पूछता है कि परमाणु क्रमांक किसका आवर्ती फलन होते हैं, तो परमाणु क्रमांक होते हैं दोस्तों मोजले के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है तो परमाणु संख्या क्या होगी। तो दोस्तों मैं बताता हूँ इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या पास है हमारे 17 इलेक्ट्रॉन की संख्या है। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या होते हैं दोस्तों, प्रोटॉन होते हैं। और प्रोटोनों की संख्या क्या कहलाती है, हमारी परमाणु संख्या कहलाती है। तो दोस्तों परमाणु संख्या क्या होगी हमारी 17 है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। आवर्त सारणी के एस ब्लॉक में कुल कितने तत्व होते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी दोस्तों 13 तत्व होते हैं। दोस्तों और देखते हैं उसके बारे में कुछ विस्तार से समझते हैं। देखो दोस्तों ये हमारे अलग अलग खंड करे गए हैं, जिसको हमारे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं एस ब्लॉक में पहला और दूसरा वर्ग आता है, इनकी संख्या होती है दोस्तों हमारे पास 13 होती है। दोस्तों जो है हमारा हाइड्रोजन आता है, ये हमारा इसका स्थान निश्चित नहीं था, ये कमी थी। लेकिन दोस्तों इसको हम किसके साथ रखते हैं, इसके एस ब्लॉक के साथ रखते हैं, इसलिए दोस्तों इनकी संख्या होती है 13। और दोस्तों ये हमारा बीच वाला होता है, ये कौन सा है, डी ब्लॉक होता है, इनकी संख्या होती है हमारे पास 40 होती है। और ये हमारा होता है पी ब्लॉक, जिसकी संख्या होती है हमारे पास 37। और दोस्तों ये होता है हमारा नीचे नीचे एफ ब्लॉक, इनकी संख्या पूछता है तो इनकी संख्या होती है हमारे पास 28। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम। आवर्त सारणी के पी ब्लॉक तथा डी ब्लॉक में कुल कितने तत्व उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों हमने अभी समझा है, जो पी ब्लॉक में होते हैं वो तत्व होते हैं 37 और जो डी ब्लॉक में होते हैं वो होते हैं हमारे 40। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, सी ऑप्शन दोस्तों हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये देखते हैं हम, हमारे पास ये कौन सा, ये हमारे पास है डी ब्लॉक, जिनमें दोस्तों 3 से लेके 51 से 12 तक होते हैं। ये हमारे कौन से ब्लॉक कहलाते हैं, ये हमारे डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। दोस्तों जो इनकी संख्या होती है वो हमारे पास कितनी होती है, 40 होती है। और ये हमारे जो है हमारे 13 से लेके जो 18 तक होते हैं, ये हमारे कहलाते हैं पी ब्लॉक कहलाते हैं। दोस्तों जो इनकी संख्या पूछता है तो इनकी संख्या होती है हमारे पास 37। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम। आवर्त सारणी में कुल गैस तत्व कितने हैं। तो कुल गैस पूछी गई है आवर्त सारणी में। तो मैं बताते हैं दोस्तों, जो हमारे आवर्त सारणी उसमें 118 तत्व होते हैं कुल। आपसे गैसों की संख्या पूछी गई, इनमें से सबसे गैस होती है वो होती है हमारे 11। कुल गैस कितनी होती है दोस्तों, 11। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब होगा। दोस्तों यदि आपसे पूछा है कि आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की संख्या कितनी होती है, तो अक्रिय गैसों की संख्या होती है 6। जो हमारा 18वां वर्ग होता है वो हमारा कौन सा वर्ग कहलाता है, अक्रिय गैस वर्ग कहलाता है। लेकिन आपसे पूछा है कुल गैस कितनी है, तो कुल गैस हमारे पास 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आवर्त सारणी का अंतिम तत्व कौन सा होता है। तो दोस्तों मैं अभी बता चुका हूं, जो हमारे पास कुल तत्व होते हैं वो 118 तत्व होते हैं। जो हमारा 118 नंबर का तत्व होता है वो ऑर्गेनाइजेशन होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक 7A का तत्व है। तो दोस्तों ये जो हमारा 17वां वर्ग होता है वो 7A का वर्ग कहलाता है। इसको दोस्तों हम हेलोजन वर्ग भी कहते हैं। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सही कौन सा होगा, 17वां वर्ग। तो बी ऑप्शन आपका दोस्तों बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में कुल संक्रमण तत्वों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों मैं बता दें, संक्रमण तत्व कहलाते हैं जो हमारे पी ब्लॉक तत्व होते हैं दोस्तों,
जो हमारे नहीं सॉरी जो हमारे दोस्तों डी ब्लॉक तत्व होते हैं, ये हमारे कौन से ब्लॉक कहलाते हैं? डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं दोस्तों, हमारे संक्रमण तत्व कहलाते हैं डी ब्लॉक के तत्व। दोस्तों इनकी संख्या होती है हमारे पास 40। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम। आवर्त सारणी में कुल आंतरिक संक्रमणों की तत्वों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों आंतरिक संक्रमण तत्व कितनी होती है? वो हमारा जो एफ ब्लॉक दोस्तों एफ ब्लॉक होता है, वो हमारा कौन सा ब्लॉक कहलाता है दोस्तों? वो हमारा कहलाता है आंतरिक संक्रमण तत्व एफ ब्लॉक, जिनकी संख्या होती है दोस्तों 28। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम। तो दोस्तों ये हमारे क्या एफ ब्लॉक है दोस्तों, यदि इनको काउंट करेंगे तो ये हमारे पास आएगी, इनकी संख्या आएगी 28 एफ ब्लॉक के तत्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से एक धातु के संबंध में सत्य है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है हमारा यह इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि धातु होती है वो हमारे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखती हैं। यह विद्युत धनात्मक होती हैं। तो दोस्तों ये भी आपका बिल्कुल सही है। इसके 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। दोस्तों ये भी आपके बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों जो धातु होती हैं उनके बाह्यतम कोश में 1, 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे दोस्तों सोडियम होता है हमारे पास, इसका इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 11 होता है। तो इसको हम इलेक्ट्रॉन करेंगे दोस्तों, इसके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो दोस्तों सभी जो धातु होते हैं उनके पास 1 या 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपका ये भी सही है। तो दोस्तों आपके सभी जवाब क्या है? सही। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर घटता है और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं? हमारे आवर्त होते हैं। और टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं दोस्तों, ये हमारे क्या कहलाते हैं? वर्ग कहलाते हैं दोस्तों। और ये कौन से कहलाते हैं? हमारे आवर्त कहलाते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं इनमें कौन से आकार आवर्त में घटते हैं और बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहला है हमारा परमाणु आकार। तो दोस्तों जो बाएं से दाएं जाने पर तो क्या घटता है? बिल्कुल सही है। और ऊपर से नीचे आने पर क्या है? बढ़ता है। तो दोस्तों ये भी आपका बिल्कुल सही है। धात्विक लक्षण दोस्तों ये भी आपका सही है। परमाणु त्रिज्या ये भी दोस्तों सही है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि सभी दोस्तों सही जवाब हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों तत्वों के धात्विक प्रवृत्ति घटती है। दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जो लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं आवर्त में तो क्या है? घटती है धात्विक प्रवृत्ति दोस्तों। क्योंकि इधर की साइड जो लेफ्ट की साइड दोस्तों जो हमारे इधर जाते हैं तो हमारे साथ जो बाएं दाएं उन क्या आती हैं? अधातु आ जाती हैं। संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है दोस्तों, ये भी आपका बिल्कुल सही है। परमाणु इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग सकते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल आपका गलत है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन दोस्तों क्योंकि परमाणु इलेक्ट्रॉन दोस्तों जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो दोस्तों अधातु के गुण आ जाते हैं दोस्तों, जो कि हमारा ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बिल्कुल सही कौन सा होगा? सी, क्योंकि आपसे पूछा है गलत कौन सा है। तो दोस्तों आपका सी जवाब बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी को कुल कितने आवर्तों में बांटा गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। जो हमारे 4 ब्लॉक होते हैं वो होते हैं एस, पी और डी और एफ। दोस्तों ये कौन से होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम। आधुनिक आवर्त सारणियों में ऐसे कितने तत्व हैं जो कि कमरे के तापमान पर 25 सेंटीग्रेड पर पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 तत्व हैं दोस्तों। जो भी कौन कौन से हैं? एक तो दोस्तों हमारा मरकरी है Hg, और दोस्तों एक होता है ब्रोमीन, जो कि दोस्तों 25 सेंटीग्रेड पर पाए जाते हैं कमरे के तापमान पर। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। मेंडलीव की आवर्त सारणी के वर्तमान स्वरूप में कुल कितने आवर्त तथा वर्ग उपस्थित हैं? तो दोस्तों वर्तमान स्वरूप में पूछा गया है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, वर्तमान पीरियड होते हैं जो आवर्त होते हैं वो होते हैं हमारे 7, और जो ग्रुप होते हैं दोस्तों वो होते हैं हमारे पास 9। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? हमारा ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। परमाणु संख्या 58 से 71 के तत्वों को कहते हैं? तो दोस्तों जो 58 से लेके जो 71 के तत्व कहलाते हैं वो कहलाते हैं दोस्तों हमारे लेंथेन और तत्व। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका एक बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों यदि आपसे पूछता है कि 90 से लेके 103 तक के तत्व कौन से कहलाते हैं, वो कहलाते हैं दोस्तों हमारे एक्टिनोड। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है 58 से लेकर 71 तक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, लेंथेनोड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही सेट को चुने। तो पहला ऑप्शन है हमारा समूह ए को क्षार धातु कहते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। समूह 2 को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है।
एक्टिनॉल को रेडियोधर्म तत्व कहते हैं, ये भी दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आपके सही जवाब बिल्कुल सही है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा इनमें से सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है हमारा, न्यूनतम विद्युरात्मक तत्व सीजियम होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। उच्चतम विद्युरात्मक तत्व फ्लोरीन होता है, बिल्कुल सही है। उच्चतम आयनीकरण ऊर्जा वाला तत्व हीलियम होता है, दोस्तों ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, सभी जवाब इनमें से सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम, सामान्यतः आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनीकरण ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों हम जानते हैं जो आयनीकरण जो ऊर्जा होती है हमारी, वो व्युत्क्रमानुपाती होती है दोस्तों साइज के। तो दोस्तों हम देखते हैं जो यदि जो हमारी साइज होती है, जो आवर्त में बाएं से जाने जाने तो साइज क्या है, घटती है। यदि जब साइज घटती है तो आयनीकरण ऊर्जा क्या है, बढ़ेगी। तो दोस्तों आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनीकरण ऊर्जा क्या आएगी, बढ़ेगी दोस्तों, क्योंकि साइज घटती है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम, वह कौन सा अधातु है जो कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर जल उठता है, पानी में डुबोकर रखा जाता है। दोस्तों इससे पहले हम पहली वीडियो में एक क्वेश्चन देखा था कि ऐसी कौन सी धातु है जिसको केरोसिन में रखा जाता है। तो दोस्तों वो हमारी होती है सोडियम और पोटेशियम, लेकिन इसमें आपसे पूछा गया अधातु। तो ऐसी कौन सी अधातु है जिसको ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर जल उठता है और पानी डुबोकर रखा है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तत्वों से कौन सा उभयधर्मी धातु है। तो दोस्तों आपका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। दोस्तों ध्यान रखना ये सभी आपके क्या है, उभयधर्मी धातु होती हैं दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों, इससे यहाँ से कोई क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम, इनमें से किस तत्व को गर्म करने पर ऊर्ध्वपातन होता है। तो दोस्तों मैं बताता हूँ, जो जो सीधे ठोस से सीधे किस में बदल जाता है, गैस अवस्था में बदल जाता है, वो ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, आयोडीन होती है दोस्तों, जो हमारा गर्म करने पर ऊर्ध्वपातन हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम, पृथ्वी की भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं पहला तत्व है हमारा ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है, जो कि पृथ्वी की भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन, दोस्तों बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर ए। धातु तत्व एल्यूमिनियम, दोस्तों ये भी आपका बिल्कुल सही है। और उपधातु होती है सिलिकॉन, दोस्तों ये भी आपके बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आपका ये सही है, डी ऑप्शन, यानी ये सभी दोस्तों आपके सही जवाब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों, इनको ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम, सबसे अधिक गलनांक तथा कथनांक वाले अधातु तत्व कौन से हैं। तो दोस्तों अधातु कौन सी है आपकी, मैं बताता हूँ दोस्तों, इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी हीरा होता है दोस्तों। वो सबसे अधिक गलनांक तथा कथनांक वाला अधातु तत्व होता है। देखो जो हीरा और ग्रे पार्ट होते हैं दोस्तों, ये हमारे क्या होते हैं, कार्बन के क्या अपर रूप होते हैं दोस्तों, ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम, सबसे अधिक ऑक्सीकरण अंक दिखाने वाला तत्व है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी जो ऑस्मियस होता है दोस्तों, वो सबसे अधिक ऑक्सीकरण अंक दिखाता है, +8 तक ऑक्सीकरण अंक दिखाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, अक्रिय गैसों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 6। दोस्तों हमारा जो 18वां वर्ग होता है, वो हमारा कौन सा वर्ग कहलाता है दोस्तों, वो हमारा कहलाता है अक्रिय गैस वर्ग। लेकिन दोस्तों आपसे पूछता है कि 18 वर्ग में कुल तत्व कितने होते हैं, कुल तत्व दोस्तों 7 होते हैं, लेकिन जो अक्रिय गैस होती है हमारी कितनी होती है, 6 होती हैं दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं हम, पहला मानव निर्मित तत्व कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर वी, जो टेक्नीशियम होता है दोस्तों, वो हमारा कौन सा होता है, पहला मानव निर्मित तत्व होता है। तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी जो हाइड्रोजन होती है दोस्तों, वो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मात्र एक ऐसा तत्व जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं है। तो दोस्तों मैं बताता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर आपका सही होगा बिल्कुल सी, यानी हाइड्रोजन। दोस्तों जो हमारा हाइड्रोजन होता है 1H1 होता है दोस्तों, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटियम कहते हैं। इसके पास क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है दोस्तों। इसके 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, 3 समस्थान होते हैं, 1s2 होता है दोस्तों, एक होता है 1s3 होता है दोस्तों। इसको दोस्तों प्रोटियम कहते हैं, इसको ड्यूटेरियम कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं ट्राइटेरियम।
तो दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में हमारा जो पाया जाने वाला ये होता है प्रोटियम, जिसको हम क्या कहते हैं हाइड्रोजन। तो दोस्तों इसके पास न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं होती है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम। आवर्त सारणी के किस समूह के आवर्त को प्रारूपित तत्व कहते हैं? दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, एएलपी में दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी जो दोस्तों तीसरा आवर्त हो उसको हम प्रारूपित तत्व कहते हैं। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विकर्ण संबंध दर्शाता है? तो दोस्तों हम देखते हैं, पहला हमारा लिथियम मैग्नीशियम, दोस्तों बिल्कुल सही है। जो हमारे दोस्तों लिथियम और मैग्नीशियम दोस्तों ये क्या विकर्ण संबंध दर्शाता है। दूसरा हमारा बेरियम दोस्तों एल्यूमिनियम, दोस्तों ये भी आपका विकर्ण संबंध दर्शाता है। और लास्ट है दोस्तों लास्ट है हमारे पास बोरॉन और सिलिकॉन, तो दोस्तों ये भी क्या विकर्ण संबंध दर्शाता है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्या दिखाते हैं, विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाइड्रोजन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला ऑप्शन है हमारे पास, इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने की और इसका नामकरण लेबोजन ने किया, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका आकार न्यूनतम होता है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, दोस्तों ये आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, जो कि 78% पाई जाती है दोस्तों। तो दोस्तों आपका पूछ रहा है इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों आपका असत्य है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आपका आंसर सी होगा। तो दोस्तों आपसे पूछा इसे कुक्या तत्व भी कहते हैं, दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसे कुक्या तत्व भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा समूह कहलाता है? तो दोस्तों मैं बताता हूँ, जो समूह होता है ऊपर से नीचे आते हैं वो क्या कहते हैं, समूह कहलाता है। तो दोस्तों हमारा थर्ड समूह होता है, जो तीसरा समूह होता है वो सबसे बड़ा समूह कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। दोस्तों जो हमारा तीसरा समूह होता है उसमें आते हैं हमारा स्कैंडियम से चालू होता है, स्कैंडियम, इट्रियम दोस्तों और लैंथेनियम और एक्टिनियम, चार तो ये होते हैं दोस्तों। और दोस्तों जो हमारे एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं जो यहाँ से उठा के रखे गए हैं उनकी संख्या होती है 28। तो दोस्तों कुल तत्वों की संख्या होती है तीसरे समूह में 32। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे न्यूनतम एफिनिटी किसकी होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। जो दोस्तों 18वां वर्ग होता है वो हमारा अक्रिय गैस वर्ग कहलाता है दोस्तों। इसकी सबसे न्यूनतम होती है दोस्तों। यदि दोस्तों आपसे पूछा कि सबसे अधिक न्यूनतम किसकी होती है तो वो होती है हमारी क्षार धातु, जो दोस्तों फर्स्ट वर्ग कहलाता है हमारा, वो क्षार धातु वर्ग कहलाता है दोस्तों। आपसे पूछिए न्यूनतम एफिनिटी तो दोस्तों 18 वर्ग की होती है। 18 वर्ग दोस्तों हमारे अक्रिय गैस वर्ग कहलाती हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। निम्न में से किस ऑक्साइड अधिक क्षारीय होता है? तो दोस्तों मैं बताता हूँ, तो हमारे लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो दोस्तों हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो दोस्तों हमारे क्या है ऑक्साइड की क्या है घटती हैं दोस्तों। और हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं या ऊपर से नीचे आते हैं तो दोस्तों हमारा क्षारीय गुण क्या है बढ़ता है। तो दोस्तों हमारे देखते हैं जो हमारा कौन सा लिथियम होता है सोडो दोस्तों, और सोडियम और पोटेशियम। तो दोस्तों हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो दोस्तों क्या है क्षारीय ऑक्साइडों में वृद्धि होगी यानी बढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारे पोटेशियम का सबसे अधिक होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लेंथेनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों लेंथेनियम होता है उनकी परमाणु संख्या होती है 57 दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो दोस्तों इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए परमाणु क्रमांक हैं दोस्तों। वैसे तो हमारे परमाणु 118 होते हैं दोस्तों, इनका ध्यान रखना काफ़ी कठिन होता है, लेकिन दोस्तों मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण बता रहा हूँ जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों पहला हमारा पारा, तो पारा का होता है दोस्तों 80, एक्टिनियम को होता है 89, लेंथेनियम को होता है 57, यूरेनियम को होता है 92, थोरियम का होता है 90, लॉरेंशियम का होता है 103 और ल्यूटेनियम का होता है 71। दोस्तों ये सभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ऑक्टेट बर्कर के न्यूलैंड लॉ में कौन सा अंतिम तत्व होता है? तो दोस्तों मैं बता चुका हूँ इसमें जो कुल तत्व होते हैं इसके 56 होते हैं। जो हमारा 56वां तत्व कहलाता है वो कहलाता है थोरियम दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है पूछा गया क्वेश्चन है आपका ये दोस्तों आपका ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों
जो 57 वाला तत्व होता है वो हमारा कौन सा लेंथेनियम कहलाता है, जो कि हमारा संबंध रखता है पी ब्लॉक से दोस्तों। तो इसको ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, पी ब्लॉक। तो दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। आधुनिक आवर्त के समूह में 2 8 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला एक तत्व रखा गया है। तो दोस्तों जो हमारा इसका विन्यास होता है यानी 2 8 और 6 दोस्तों। तो दोस्तों हम देखते हैं इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। जो 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो हमारे पाए जाते हैं दोस्तों 16वें वर्ग में पाए जाते हैं, जिसको हम चैल्कोजन वर्ग भी कहते हैं। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा, आपका ए ऑप्शन दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम। तो दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है, किस सक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, इसका जवाब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि दोस्तों आपकी पार्ट 3 आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों थैंक यू सो मच।